नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स का, वो सारा क्वेश्चन एसएससी में, सीजीएल में, चाहे वो मेंस में हो या आपका पीटी में हो, यही दो सीरीज का क्वेश्चन हम लोग एल्जेब्रा का शामिल करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मित्र, ठीक है ना जी। आइए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारा क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ है और एसएससी में भी मित्र आपका सीजीएल स्पेशल है, चाहे आपका वो सीजीएल में पीटी में पूछा हुआ हो या आपका मेंस में पूछा हुआ हो, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करिएगा ट्राई आप लोग। इसमें कह रहा है यदि 4x - 3 / x प्लस 4y - 3 / y प्लस 4z - 3 / z बराबर 0, तब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आपका क्या होगा। चार ऑप्शन भी है जी, ए बी सी और डी। आपका 9 है, 2 है, 3 है, 2 नहीं है यहाँ, 9 हो आपका जी एक ऑप्शन, एक 3 है, एक 4 है और आपका मित्र एक 6 है। यही आपका क्वेश्चन है कि इफ 4x - 3 / x प्लस 4y - 3 / y प्लस 4z - 3 / z इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। आपका चार सुंदर सुंदर ऑप्शन है जी, 9, 3, 4 और 6। एक बार खुद से पहले मित्र आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर लोग देखते हैं इसको। देख लेना, ये विजिबल है ना, रहा है ना। ये आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगी आपका मित्र, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा, ये है, ठीक है। कर लिए होंगे ट्राई। आइए हम लोग देखते हैं इसको। जब इसको मित्र यहाँ देखें तो ये आपका है पहले 4x - 3, दिल थाम के बैठिएगा, 4x - 3/x प्लस 4y - 3/y प्लस 4z - 3/z बराबर आपका 0। यहाँ मित्र क्या कहते हैं, हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ सेपरेट करें तो आपका x से डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी, फिर आपका y का इसके साथ इसके साथ, फिर आपका z का उसी तरह इसके साथ और इसके साथ भी जाएगा। हो जाएगा जी यहाँ 4x/x - 3/x प्लस 4y/y - 3/y प्लस 4z/z - 3/z, ये आपका बराबर 0 है। z से z कैंसिल, y से y कैंसिल और आपका मित्र x से x कैंसिल। कितना बच गया जी, इधर 4 हो गया, माइनस ये 3/x, फिर आपका यहाँ जी प्लस 4 हो गया, फिर ये माइनस 3/y, फिर ये आपका प्लस 4 है और ये आपका माइनस 3/z है, बराबर तो आपका 0 है, ठीक है ना। ये 4 4 8 4 12 आपका हो गया जी 12। ये आपका माइनस 3/x माइनस 3/y और माइनस 3/z बराबर आपका मित्र 0। आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, ये माइनस 3/x माइनस 3/y और माइनस 3/z को आप दाईं ओर लेके जा सकते हो, ठीक है ना। आइए उसको हम देखते हैं। भेजिए 12 बराबर हो गया जी आपका 3/x प्लस में आपका 3/y और प्लस में आपका 3/z, ठीक है ना। बराबर 0 तो होना नहीं, तो उसको हमने उधर भेज दिया। अब इसमें मित्र आप क्या करिए, 3 कॉमन कर लीजिए सब जगह से, हो जाएगा जी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये आपका 3 4 जा 12। फाइनली मित्र आपका यहाँ से आंसर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा जी, 4 होगा। यही आपका 4 जो होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा मित्र, आपका ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? अच्छा था ना क्वेश्चन? खुद से एक बार पहले देख लीजिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग करें रेज, ठीक। आइए देखते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन सब है जी, करिएगा ट्राई अच्छा से। आइए मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 में था। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया 1 नंबर में वो आपका एसएससी सीजीएल 2013, और अभी जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका एसएससी सीजीएल 2014 में है, ठीक है। यहाँ का यदि x प्लस 1/x बराबर 1, पूछ रहा मित्र आपसे x² प्लस 3x प्लस 1/x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर मित्र आपका क्या होगा। करिए ट्राई। आपका 4 ऑप्शन भी है जी। ये आपका मित्र यहाँ जी 1/2, 1, 2 और यहाँ आपका 0, यही 4 ऑप्शन है। एक बार खुद से करिए ट्राई इसको, ठीक है। करिए। यदि आपका x प्लस 1/x बराबर 1 है तो पूछ रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 बाई नीचे में x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर क्या होगा। 1/2, 1, 2 और 0, यही आपका 4 में से किसी एक के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। करिए एक बार इसको। कर लिए होंगे। आइए हम लोग करते हैं। बहुत अप्रोच है दोस्त इसका करने का। आइए करते हैं बेसिक मेथड से ही। ये जो आपका मित्र यहाँ है x प्लस 1/x बराबर 1, जब इसका आप मित्र यहाँ एलसीएम करिएगा, इनका जोड़ करिएगा तो x² प्लस 1 बटे में आपका x बराबर आपका इधर 1 हो गया जी, ठीक है ना। फाइनली यहाँ से आपका दोस्त x² प्लस 1 ये बराबर आपका क्रॉस गुना करने के बाद x हो जाएगा। यानी आपका x प्लस 1/x बराबर 1 को सॉल्व करने के बाद x² प्लस 1 बराबर आप x का यूज कर सकते हो, ठीक है। आइए इसके बाद क्या करा जी, इसमें निकालना है आपको x² प्लस 3x प्लस 1 और बाई नीचे में आपका मित्र x² प्लस 7x प्लस 1। आप यहाँ मित्र एक काम करिए, x² उतना लिखना भी नहीं, जितना जरूरी है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका मित्र x² प्लस 1 की जगह पे आप क्या रख सकते हो, x यहाँ रख सकते हो। ये आपका 3x तो है ही। उसी तरह मित्र आपका नीचे में x² प्लस 1 के जगह पे आप यहाँ क्या रख सकते हो, x ना, यही x² प्लस 1 की जगह पे x, ये आपका मित्र x है। नीचे में आपका 7x तो है ही। अब बताइए मित्र आपका 3x और 1x 4x, 7x और 1x 8x, x गया 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। आपका मित्र इसका आंसर जो होगा वो 1/2 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बताइए ईमानदारी से, मजा आ रहा है ना। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। करें मित्र इसको हम लोग। आइए करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा जी। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना सुंदर है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले थे ना आज जितना क्वेश्चन करना है सब एसएससी सीजीएल के, चाहे वो पीटी में हो या मेंस में हो, दोनों में से किसी में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। उसी के सीरीज का हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे और एक भी दूसरे एग्जाम का नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन से पूछता है। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेसिक पढ़ना कितना जरूरी है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी सी बराबर 120, उसके बाद मित्र आपका है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 74। देन मित्र पूछ रहा आपसे यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। आइए
अब तो करिए ट्राई तब तक। 4 ऑप्शन यहाँ लिखते हैं जी, ABCD 405, 450, 401 और 403। SSC CGL 2014 देख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, SSC CGL 2014, ठीक है ना। यदि A + B + C बराबर 15, ABC बराबर 120, AB + BC + CA बराबर 74 अर्थात 74, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ + BQ + CQ 405, 450, 401 और 403। करिए मित्र हमारी वीडियो को पॉज करके ट्राई आप लोग खुद से। कर लिए होंगे ट्राई। आपको क्या लगता है, वैसे आप ऑप्शन सेट कर लीजिएगा तो बढ़िया बात है, ठीक है। एक बार करिए, देखिए कैसा होता है। 3 4 5 रखने पे 3 4 7 5 12 नहीं हो रहा। यदि आप वैसे सोच सकते हैं मित्र, आप तो वैसे भी आप करिए, या नहीं तो बेसिक मेथड तो अपना है ही। अब इतना मत लगाइए, AQ + BQ + CQ - 3ABC का फॉर्मूला सब क्या होता है जी, A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA, यही होता है ना। तो आपका यहाँ A² + B² + C² है कहीं, आपको पहले मित्र यहाँ करना होगा A + B + C का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है। आइए कोशिश करेंगे कम लिखने का। A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है जी, A² प्लस में B² + C² + 2 × AB + BC प्लस में आपका CA। अब बताइए मित्र, आपका यहाँ से A + B + C कितना है जी, 15, 15 का स्क्वायर 225, और ये आपका यहाँ AB + BC + CA की जगह पर 74 रखिएगा। यहाँ 2 तो है ही, 2 × 74 करिएगा, प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। 2 × 74 करिएगा, 2 चौके 8, 2 सते 14, 148 बराबर मित्र आपका A² + B² + C² आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब फाइनली यहाँ देखें मित्र आपका तो हो जाएगा जी A² + B² + C²। करिए माइनस, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बच गया जी, 21, 14, 6, 20, 1, 21, 7, 77 हो गया, 77। आपका ये तो आ गया जी, A² + B² + C² बराबर 77। अब निकालना क्या है जी, उसमें आइए, A³ + B³ + C³ - 3ABC, ठीक है ना जी। ये बराबर आपका होता है यहाँ से A + B + C × A² इंटू मतलब मल्टीप्लाई + B² + C² - AB - BC - CA ना। अब बताइए मित्र, आपका AQ + BQ + CQ तो आपको निकालना ही है, ये आपका -3ABC। बताइए 3 × ABC, ABC कितना है 120, 120 में आप 3 से गुना करिएगा, 12 × 36, 360 बराबर आपका मित्र यहाँ A + B + C कितना है जी 15, पुट करना बस। बताइए आपने भी निकाला ना, A² + B² + C² कितना आया जी 77, है ना। A² + B² + C², जब यहाँ से माइनस कॉमन करिएगा, AB + BC + CA कितना है जी 74। समझ में आ रहा है ना, कितना इजी है। देखिए ये आपका हो जाएगा जी A³ प्लस में B³ + C³ - 360 बराबर आपका यहाँ कितना हो जाएगा जी 15 गुना में आपका 77 में से 74 जाएगा, कितने बार में 3 घट जाएगा, उस बच जाएगा उसमें ना। 77 - 74 करिएगा, 74 3 70, 15 तिया 45। अब बताइए मित्र, आपका यहाँ 360 माइनस में है, उधर जाने के बाद दाईं ओर प्लस हो जाएगा ना। तो फाइनली मित्र आपका यहाँ से A³ प्लस में B³ प्लस आपका C³ बराबर 360 और 40, 400 और 5 कितना हो जाएगा जी 405। क्योंकि आपका ये 45 तो है ही, ये -360 को जब राइट साइड लेके जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब हुआ मित्र आपका AQ + BQ + CQ बराबर आपका 405। यही पूछ रहा था ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। ईमानदारी से कहिएगा समझ में आया। एक बार फॉर्मेट को आप खुद से पहले ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है ये आपका A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA। एक और होता है A + B + C × 1/2 A + B + C × आपका A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - C का होल स्क्वायर। उसका यूज यहाँ होना नहीं है। और मित्र आपका एक फॉर्मूला का ये भी यूज हुआ है, A + B + C का होल स्क्वायर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। हमने 2 को शॉर्ट करके यहाँ कॉमन कर लिया, 2 × AB + BC + CA हो गया। आपका इसी अप्रोच के साथ ऑप्शन नंबर A आंसर जाएगा। ईमानदारी से कहिएगा समझ में आ रहा है ना। SSC CGL 2014, ठीक है ना। देखिए इसको
करें मित्र इसको इरेज, आ गया समझ में? चलिए ध्यान रखिएगा इसको। यदि आप पुटिंग मेथड सोच सकते हैं तो ठीक है, या नहीं तो इसे तो तरीका अपना है ही। ध्यान रखिएगा मित्र, मैथमेटिक्स कोई हटिया में बिकने वाला सब्जी उब्जी न है। यह आपको दिन रात मेहनत मांगता है। जब इसमें आप मेहनत करिएगा, एक समय आएगा कि मैथ से आप नहीं, आपसे मैथ्स होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ध्यान रखिएगा। इसलिए मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा अच्छे से पेशेंस के साथ करिए मेहनत। मैथ कहता हार्ड मेहनत करो भाई, स्मार्ट बना देंगे। ठीक है, मेहनत करिए हार्ड तो बनिएगा स्मार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5, 6, 10 जितना हो पाएगा। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा x के पावर में b प्लस सी, इसके होल पावर में है मित्र b माइनस सी, ये आपका गुना, और x के पावर में है c प्लस ए, उसके होल पावर में है c माइनस ए, फिर ये आपका गुना, x के पावर में a प्लस बी, फिर इसके होल पावर में a माइनस बी, ये बराबर क्या होगा? आइए, ये आपका एसएससी एलडीसी हुआ तो सीएचएसएल हो गया। ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी 1 2 और -1 0। देखिए बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड आपका कितना सारा क्वेश्चन पूछता है। करिए मित्र आपका ट्राई। कर लिए ट्राई, करिए एक बार, देखिए खुद से। आइए देखते हैं हम लोग। मित्र आपका इजी है, एक चीज पढ़े होइएगा, घातांक करने में हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो आपका a के पावर m होल पावर जब n रहता है मित्र, ये आपका हो जाता है a के पावर m इंटू n, ये आपका गुना हो जाता है। ये आपका इंडाइसेज एंड सर्ट्स घातांक और करनी का ऐसा रूल होता है। ध्यान रखिएगा, a के पावर m होल पावर n, a के पावर mn, सिर्फ आपका वही गुना होगा। बताइए मित्र, आपका यहाँ x के पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये आपका ये गुना हो जाएगा। तो b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आपका गुना x के पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, गुना करना है। तो आपका ये a प्लस बी का फॉर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह मित्र आपका आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईमानदारी से कहिएगा, समझ में आ गया ना? अब देखिए आप एक चीज पढ़े होइएगा, गुना में जब बेस सेम रहता है, आपका ये हो गया बेस, ये पावर, बेस पावर, बेस पावर। हिंदी में आधार घात और आधार घात। मल्टीप्लाई में जब मित्र आपका बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है। एक्स के पावर हो जाएगा जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आपका ये प्लस ए स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर, यही होगा ना? अब बताइए, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में और सी स्क्वायर माइनस में आपका कैंसिल आउट हो गया जी। सब कट फुट के एक्स के पावर क्या बच गया? 0। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू आपका मित्र 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेकिन जब 0 के पावर 0 रहेगा अनडिफाइंड होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ऐसा 0 के पावर 0 रहेगा, खटाक से आंसर एक्टिव दीजिएगा, क्या पता पूछ दे। ध्यान रखिएगा, x के पावर 0 आपका सब कैंसिल आउट होने के बाद क्या बच गया जी? 0 ना। x के पावर 0 बराबर मित्र आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मजा आया? क्वेश्चन नंबर आपका मित्र 4 था, देखिए अच्छे से। करें इसको इरेज, ध्यान रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आइए मित्र देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलता है। फंसता है भाई, तो पर विद्यार्थी फंस जाता है क्वेश्चन में। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, नंबरिंग ज़्यादा जरूरी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और आपका मित्र यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर कितना है जी 5, तो पूछ रहा मित्र आपसे देन 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो पूछ रहा मित्र आपसे जो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2012, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है मित्र आपका, ABCD 5/6, 3/5, 4/7 और आपका 3/8। यही 4 सुंदर सुंदर ऑप्शन है। करिए एक बार खुद से ट्राई। आपका है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 और पूछ रहा आपसे कि x प्लस वाई बराबर 5 भी है। पूछ रहा आपसे कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। 5/6, 3/5, 4/7 और 3/8। करिए देखिए, पहले ऑप्शन सोच पाते हैं पुट करने वाला, नहीं तो अपना तो बेसिक मेथड है ना जी। करिए ट्राई एक बार। जब मान लीजिए मित्र यहाँ आप x के जगह पे 3 और y की जगह पे 2 रखिएगा, देखिए तो मामला सेट हो रहा है क्या। 3 और 2 5, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 8, 3 30, 5 35 हो गया, हो तो गया। तो आपका 1/3 प्लस 1/2, तो 2 3 5/6 आपका ऑप्शन नंबर ए तो आ गया आंसर भाई। समझ में आया। हमने x की जगह पे 3 रखा और y की जगह पे 2, खत्म हो गया आंसर। x 3 और y 2, 3 2 5, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 और 8 आपका मित्र 35। उसी तरह आपका यहाँ 1/3 प्लस 1/2 आपका 5/6 आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल गया। समझ आया। हमने यहाँ इसका M1 देख लीजिए पहले आप। हमने यहाँ पुट किया, रखा x बराबर 3 और y बराबर 2। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 8 35, आपका 3 + 2 5। इसीलिए मित्र आपका यहाँ से 1/x दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना। 1/x यही आपको एग्जाम में टाइम बचाएगा। 1/x प्लस 1/y, इसका मतलब हो गया मित्र 1/3 प्लस 1/2, आपका एलसीएम 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6, 2 काम 2 हो गया ऊपर में, 2 3 6 3, 3 2 आपका 5/6, जो कि आपका ऑप्शन 6 है जी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चल गया आंसर। कितना इजी था भाई। अब मन होगा इसका बेसिक अप्रोच देखने का। एक बार करिए आप लोग खुद से ट्राई, बेसिक अप्रोच क्या होगा जी। आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता है और यहाँ से आपका एक्स प्लस वाई पता है। मामला सेट हो सकता है क्या। आइए देखते हैं भाई। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू मित्र आपका a प्लस बी, ये होगा ना। a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आइए x प्लस वाई कितना है जी 5, 5 का क्यूब 125 बराबर आपका जी x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना दे रखा है यहाँ 35 और ये प्लस आपका 3xy तो निकालना ही है ना, गुना में आपका x प्लस वाई कितना है जी 5। अब बताइए आप 125, ये प्लस 35 रहने के बाद माइनस 35 बराबर आपका 5 दिया 15xy। ठीक है जी। करिए माइनस 5 - 5 0, 12 में से 3 गया 9 बराबर आपका हो गया जी 15xy। 15 6 के 90 मित्र आपका यहाँ से x इंटू वाई इंटू है ये मल्टीप्लाई कितना आ गया जी बराबर 6 आ गया। आपका x इंटू वाई बराबर 6 आ गया। बेसिक और पूछ क्या आया जी आपसे 1/x प्लस 1/y क्या होगा। आपका एक्स वाई कैल्सियम मित्र एक्स वाई, एक्स एक्स तो वाई ऊपर में, वाई से वाई एक्स ऊपर में, वाई प्लस एक्स कहिए या एक्स प्लस वाई कहिए, कितना है जी यही है ना आपका 5 है और आपने निकाला भी एक्स इंटू वाई कितना 6, आपका मित्र 5/6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है। फिर से एक बार वही भाई, मेथड कुछ भी हो आंसर सेम ही आना है ना, तो आपका यही रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छे से देख लीजिए। आइए मित्र इसको इरेज करते हैं हम लोग। आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आसान नहीं, इतना जबरदस्त तरीका से विश्वास है कि आपको एक बार में छप गया होगा दिमाग में। ठीक है,
शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेकी रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका स्वागत है। आइए तो यहाँ आपका है यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो पूछ रहा मित्र आपका x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 बराबर क्या होगा। ढेर मथाने लगाइएगा, सोचिए स्थिर से। क्वेश्चन में आंसर छुपा लीजिए। 1 हो गया, ये 0 है, ये आपका 2 है और ये आपका मित्र -2 है। करिए एक बार ट्राई इसको। कर लिए ट्राई। ऐसा होगा ना x की पावर 17 वाला फॉर्मूला पे जुगाड़ करने लगे, ऐसा ना सोचना था। वो x प्लस आपका 1/x बराबर 2 है, पूछ रहा आपका x की पावर 17 प्लस 1/x के पावर 19 बराबर आपका क्या होगा। आइए मित्र, जब आपका x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा, इस फॉर्मेट में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कंसेप्ट इसका लिख लीजिएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा तब हमेशा पुट करना है x बराबर क्या होगा जी 2। बहुत बड़का ये मास्टर की हुआ, ध्यान रखिएगा। सॉरी 2 नहीं भाई, 1 ध्यान रखना है, गलती से लिखा गया भाई, इतना तो समझ सकते हो ना। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा तो x बराबर 1 पुट करना। आप सोचिए, आप यहाँ 1 रखिएगा जब, तो 1 प्लस 1/1 आपका 1 हो गया जी, ये और ये 1, तो 1 मिलकर कितना हो गया जोड़ के 2। इसका मतलब हो गया x बराबर 1 रखने पे सेटिस्फाई कर जा रहा। यदि आपका समझ में आ गया ना, यदि आप यहाँ रहता x प्लस 1/x बराबर -2 तो आप यहाँ रखते x बराबर -1, लेकिन उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करना नहीं है। इसमें आपको पूछ रहा है जी x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो बताइए x बराबर पहले क्या होगा, तो 1 रखना है। फॉर्मेट आ गया सेट, दिमाग हो गया ना कि यदि आपको फॉर्मेट में x प्लस 1/x बराबर आप 2 देखें तो सीधा समझ लीजिएगा कि x बराबर 1 रखना है। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ऐसा ना पावर 17 में अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला खोजने लगेगा, बने बोल किया फॉर्मूला 19, तो क्या रखना है जी, x की जगह पे 1, तो 1 के पावर में 17 प्लस आपका 1/1 के पावर में 19। अब बताइए मित्र, 1 के पावर 17 क्या होगा, फिर 1 के पावर 19 1 होगा, 1/1 बराबर 1। तो आपका जो था क्वेश्चन वही था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। यदि आपका x प्लस 1/x यहाँ 2 रहेगा तो x बराबर 1 पुट करना है। जब यहाँ रहता x प्लस 1/x बराबर -2 रहता तो यहाँ आपको x बराबर -1 रखना होता। तो फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिखेगा कहीं, तो सीधा दिमाग में एक जरा सा सोचना कुछ नहीं है, x बराबर 1 पुट करके आगे आपको बढ़ जाना। तो बताइए जो क्वेश्चन में क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ भाई, x प्लस 1/x कितना देखा था आपको 2 ना, तो आपका यहाँ जो आंसर इसका होगा वो भी 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई, करिए इसको। करें इसको इरेज, रखिएगा अच्छे से ध्यान। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा तो x बराबर 1 पुट करना है, और यदि x प्लस 1/x बराबर -2 रहेगा x बराबर -1 पुट करना है भाई। बाकी बिहारी लाल की जय, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए
आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। ये भी आपका इजी ही है। इसमें क्या रहा जी आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपको ऐसे CGL 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी बराबर 5 है, ठीक है, और है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। यदि a प्लस बी बराबर 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मित्र आपका 13, तो पूछ रहा आपसे कि a माइनस बी बराबर क्या होगा। आपका सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन है जी, ए बी सी और डी। आइए इसको देखते हैं। आपका जी 1 है और -2 है, ठीक है ना, 2 है और फिर आपका यहाँ 1 है। ध्यान रखिएगा 1 - 2, 2 और -1 यहाँ, सॉरी सेमी ऑप्शन हो गया ना, -1, 1 - 2, 2 और -1 आपका, ठीक है ना। 1 प्लस में, 1 माइनस में, 2 प्लस में, 2 माइनस में। क्वेश्चन है जी, यदि a प्लस बी बराबर 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। उड़ाइए गणित के बाद देखिए ऑप्शन सोच पाते हैं वैसा डायरेक्ट। करिए खुद से एक बार पहले ट्राई करिए, सोचिए कि डायरेक्ट ए का मान सोच सकते हो वैसा बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू सोचिएगा तो पुट करके मामला सेट हो जाएगा, या नहीं तो अपना बेसिक मेथड तो है ही, ठीक है ना। करिए, हो गया। देखिए तो जो लिखते टाइम बन गया था भाई, 3 + 2 5 हो गया। ए का मान 3 और बी का मान 2 रखेंगे, 3 2 5। वैसे आप उल्टा भी करिएगा, 2 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कैसे नहीं भाई, फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13 हो गया। तो 2 में से आपका 3 गया, -1 भी आ जा रहा है भाई, ठीक है। चलिए आप 3 2 रखिएगा, 3 2 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 3 में से 2 गया 1। आपका पॉजिटिव वैल्यू का आ जाता है, ध्यान रखिएगा। जब प्लस माइनस करके रहता तो हम लोग आगे कुछ मथा लगाते इसमें। इसका बेसिक अप्रोच देखें मित्र, आपका इसके लिए होता है जी आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मित्र आपका 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बताइए a प्लस बी कितना दे रखा जी, 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आपका यहाँ a माइनस बी तो निकालना ही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ 2 गुने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13, 13 गुने 2 26, सही है ना। अब बताइए मित्र आपका यहाँ से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 26, ये प्लस 25 इधर आने के बाद ना ही और -25 ना, तो आपका यहाँ से मित्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 26 में से 25 गया 1। फाइनली मित्र आपका यहाँ से वैसे सोचिएगा तो a माइनस बी बराबर +-1 आएगा, तो +-1 तो है नहीं, तो प्राय आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है, इसलिए a माइनस बी बराबर आपका 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। वैसे आप a बराबर 3, इसके जगह पे जब आप यहाँ 3 सोचिएगा, इसके जगह पे 2 सोचिएगा, 3 2 5, इसीलिए आपका 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 हो गया जी, इसलिए आपका यहाँ 3 रखिएगा और यहाँ आप 2 रखिएगा, दिख रहा है ना। इसके जगह हमने 3 रखा और इसके जगह हमने 2 रखा, आपका 3 - 2 बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए चल गया, ठीक है। इस टाइप से रहेगा। आप यहाँ सोचिएगा द्विघात समीकरण वाला मथा लगाइएगा, आपका भी लगाना सही रहेगा कि जब भाई सर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका 1 है, तो a माइनस बी बराबर +-√1 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी बराबर +-1 का वर्गमूल 1, तो आपका +-1 एक साथ तो है ही नहीं। जब स्टेप में रहेगा, जैसे आप क्या सोचते हैं x² बराबर कहीं 16 लिखा रहता है, तो x बराबर तो वैसे होता है, नियम तो कहता है कि +-4 होगा, लेकिन +4 हमेशा सोचते हैं ना। उसी तरह मित्र यहाँ आपको सोचना है कि a माइनस बी बराबर 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ धूमधाम से आंसर चल जाएगा, ठीक है। करिए इसको, करें इसको इरेज। आइए मित्र करते हैं इसको इरेज। देखते हैं एक आध और क्वेश्चन, सब ज़्यादा लंबा सेशन करना नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है मित्र तो आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, थोड़ा सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उससे हम प्रेरित होकर चाहेंगे कि और अच्छा वीडियो बने, हम भी बनाने का कोशिश करेंगे, पूरे मेरी शिद्दत के साथ करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल पे भी ध्यान दिया कीजिए। ये अच्छा लगता है तो ऐसा नहीं कोई बात, बाकी तो अपने हिसाब से करिए भाई काम। बस लाइक करिएगा ना और कमेंट लिखिएगा बढ़िया बढ़िया बात, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मेहनत है भाई, एफर्ट लगाना होता है ना। वैसे आप लोग भी खुद आइएगा टीचिंग लाइन में, सोचिएगा वैसे कितने भाई सर मेरे गुरुदेव सब होंगे ही, गुरु जी सब, ठीक है ना।
आइए मित्र अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। जब आगे देखें यहाँ आपका मित्र हो जाएगा अगला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 7 या 8 जो भी था, नंबरिंग आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 1 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपका -1 है, ठीक है ना, और आपका यहाँ x इंटू वाई इंटू जेड बराबर -1 है। एक बार मिला लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, उसके बाद आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -1, एक्स वाई जेड बराबर -1। तब मित्र अगर आपसे स्टेप 1 हुआ था ना, तो आपको पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अच्छा वो एबीसी करके था, क्या दिक्कत है भाई, एक्स वाई जेड है, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, तो पूछ रहा बराबर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है जी। अच्छा हाँ 405 आया था, आंसर जो वही था ABCD। -2 -1 0 और आपका 1। ये भी आपका मित्र SSC FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीजिए तो गर्दा उड़ा दीजिए तो। कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। फिर वही मिला बात भाई, यहाँ पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता करना होगा। आइए काम की बात करते हैं। जब यहाँ से तो सोचिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही वाला बात, एक्स के एक की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड, प्लस आपका 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स। बताइए मित्र आपका यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है जी, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर आपका इसका तो वैल्यू ही निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है जी, -1। -1 यहाँ रखिएगा, 2 गुना -1 करिएगा तो -2, ये -2 इधर आने के बाद प्लस आपका 2 प्लस 1 3, इसका मतलब हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपका 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, मजा आ रहा ना, लाइक करिएगा, ध्यान रखिएगा। जब इसके बाद देखें दोस्त आपका, तो आपको निकालना किसका वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपका -3xyz का फॉर्मूला होता है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस आपका जेड एक्स। बताइए यहाँ से आपको इसका तो वैल्यू निकालना ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। मित्र आपका xyz का वैल्यू -1 है, यह 3 गुना -1 करेगा -3, इसको क्या कर देगा जी +3। समझ में आ रहा ना, यहाँ हमने xyz का वैल्यू -1 रखा, तो आपका -1 गुना 3 तो -3, ये आपका लेकिन माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ आपका जी x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, आपने निकाला नहीं, निकाला नहीं भाई, ये दिया है गिवन डाटा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड आपका 1 है, और यहाँ अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने अभी निकाला ना 3। जब यहाँ से माइनस कॉमन करिएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह पे आप क्या रखिएगा -1, जो कि आपका माइनस माइनस +1 हो जाएगा। जब यहाँ देखें दोस्त आगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये समझ में आ गया ना, हमने सारा डाटा यहाँ फिल किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आपका जी 3 + 1 4, 4 × 1 4 हो गया, ये +3 हटाने के बाद -3 बराबर आपका 4 में से 3 गया 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिएगा इसको अच्छे से करिए। करें इसको दोस्तों, समझ में आ गया ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, 2।
वीडियो अच्छा लगता है आदमी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के मित्रों के भी शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करिएगा सब्सक्राइब, करने का मन होगा तो, अच्छा लगे तब करना, पर वीडियो देखना, ठीक है। आइए मित्र अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और छोटा वाला क्वेश्चन भी लेते हैं, और बढ़िया हमारे कॉन्सेप्ट सबका कभी कभी बनाएंगे वीडियो। देखिए हमने कहा था ना, यदि आप देखिएगा कहीं लिखा रहेगा x + 1/x बराबर 2, तो आपको सीधा x बराबर दिमाग में आना चाहिए 1 पुट करना है। जब x + 1/x बराबर -2 लिखा रहेगा तो एक लाइन में दिमाग में आना चाहिए x बराबर -1 रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पूरा कोशिश क्या कंफ्यूज करने का। इस टाइप से बहुत SSC CGL 2014 या 15 में पूछा, 14 में है शायद नहीं कन्फर्म, SSC 14 CGL में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो देख लीजिएगा, शायद 9 या 10 होगा। नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि x + 1/x बराबर, कितना विद्यार्थी इसी में उलझ जाएगा जी, x + 1/x बराबर 2 है। देखिए ना कोशिश कितना क्या उलझाने का। पूछ रहा आपसे कि x² + 1/x² इंटू में आपका x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, ठीक है। आइए 4 ऑप्शन है जी, ABCD, 20 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये आपका 16 है। करिए दोस्त, अपना अप्रोच दीजिए इस पे। है बढ़िया क्वेश्चन जी। x + 1/x बराबर 2, तो पूछ रहा आपसे कि x² + 1/x² इंटू में आपका है x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, 20, 4, 8 और 16, ठीक है ना जी। करिए इसको, हमने पहले ही कहा था उतना मतलब कुछ लगाना नहीं है भाई। यदि x + 1/x बराबर आप 2 देख लिए, सीधा दिमाग में सेट करना है x बराबर भाई 1 रखना है। जब इसमें आप 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1/1 कितना हो गया जी, 1 + 1 हो गया। स्क्वायर सॉल्व करने के बाद अंदर में आपका जी 1 का क्यूब 1 प्लस आपका 1/1 का क्यूब 1, तो 1/1 बराबर 1। बताइए मित्र, आपका 1 1 2 गुना आपका 1 1 2, 2 गुने 2 बराबर 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सीधा मैच कर रहा है बी के सामने। ईमानदारी से बताइएगा, मजा आया? कितना विद्यार्थी अब लगाएगा a + b का होल स्क्वायर, कितना लगाएगा a + b का होल क्यूब, आंसर कितना आना भाई, 4 ही आना है। ओके, ध्यान रखिएगा। करें मित्र इसको इरेज, देखिएगा अच्छे से। हमने कहा ना आपको कि ध्यान रखिएगा, यदि x + 1/x बराबर 2 लिखा रहेगा तो सीधा आपके माथा में आना चाहिए x बराबर 1 रखना है, ठीक है। और यदि x + 1/x बराबर -2 लिखा रहेगा तो एक लाइन माथा में आना चाहिए x बराबर -1 रखना है। तो अभी तक तो माइनस वाला टकराया नहीं है, टकराएगा तो डायरेक्ट रखना भाई, क्या दिक्कत है। इवन ऑड का पावर में ध्यान रखिएगा, जो पावर आपका इवन रहेगा तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा, पावर आपका ऑड में रहेगा तो रिजल्ट आपको माइनस में आना आपके, ठीक है। कहते हैं मित्र, तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को बना काबिल इस कदर कि लोग तमन्ना रखे सिर्फ तुम्हें ही पाने की, ठीक है। पूरा गर्दा उड़ा दीजिए बढ़िया से। आइए मित्र, बढ़े क्वेश्चन की दुनिया में। करिए, 2 क्वेश्चन और देते हैं यही वाला, देख ले मुड़ाइएगा आंसर। ये भी आपका SSC CGL 2014 में पूछा हुआ, देख सगीर अहमद सर का बुक है ये, SSC CGL 2014, ठीक है। यदि x + 1/x बराबर 2, तो पूछ रहा मित्र आपसे कि x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2014। देखिए कितना कैसा पूछा क्वेश्चन। यदि x + 1/x बराबर 2, तो x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2014 बराबर क्या होगा, SSC CGL 2014। आई ABCD 0 1 -1 और 2। करिए ट्राई इसको, एक और करना और वाणी को विराम दे देना भाई। शायद ये 10 है, जो भी हो नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना। एक बोले ना आपको, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करिए बस,
यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2 है। पूछ रहा आपसे कि x के पावर 2013 प्लस 1 x के पावर 2014 बराबर क्या होगा? 0, 1, -1 और 2। हमने सीधा कहा था मित्र आपको एक लाइन में कर लिए होंगे ट्राई। जब ये आप देखें x प्लस 1/x बराबर 2 है तो सीधा लाइन में रखना दिमाग में, एक लाइन में x बराबर 1 होगा। तो बताइए इसका वैल्यू 1 के पावर 2013 1 होगा, प्लस आपका 1/1 के पावर 2014 1 ही होगा। तो 1/1 बराबर मित्र आपका जब ये हो गया तो बताइए यहाँ से आपका 1 और 1 कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर डी के साथ। जय हिंद जय भारत। एक के लाइन में खत्म करें इसको इरेज, ध्यान रखिएगा अच्छे से। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 रहेगा तो x बराबर सीधा पुट करना है 1, ठीक है? उतना कुछ ज़्यादा माथा पची करना नहीं है। अब ऐसा नहीं जुगाड़ लगाने लगाइएगा, तेज विद्यार्थी से दिमाग लगाइएगा कि x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2014 क्या क्या फार्मूला होता है? कोई फार्मूला कुछ ना होता, कुछ ना, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपका स्वागत है, और एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? आप लोग खुद से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है ना जी? आइए लास्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है। उड़ा दीजिए तो भाई, इसी टाइप में मिलेगा एक और क्वेश्चन। ये भी आपको शायद क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जो होगा नंबर देखिएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2010 देख रहे हैं क्या? देखिए हम हट जा रहे हैं, थोड़ा विजिबल कर देते हैं। देख रहे हैं? दिख रहा है क्या? देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में एसएससी सीजीएल मेंस 2010, ध्यान रखिएगा। इसमें जी आपका यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, ठीक है? तो मित्र आपसे पूछ रहा है x के पावर में 100 प्लस 1/x के पावर में 100 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन। जीरो है, 2 है, 1 है और आपका -1 है। करिए ट्राई एक बार इसको। एक लास्ट होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं यहाँ बगल में। आगे आंसर कर लिए सॉल्व इसको। देखिए कितना इजी है भाई। फिर वही वाला बात, ये कहीं गीत को गाना है कि आपको यदि x प्लस 1/x बराबर दूर रहेगा, सीधा x बराबर क्या दिमाग में आना चाहिए भाई? 1। जब यहाँ बताइए माइनस दूर रहता तो x बराबर -1 आता, तो माइनस तो है नहीं। यहाँ आपका x प्लस 1/x, एक अब 1 क्यों कह रहे हैं बार बार रखने? आप रखिए तो 1 प्लस 1/1 आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया जी? 2। यदि x प्लस 1/x बराबर दूर रहेगा तो x बराबर सीधा 1 रखना। आइए इसमें रखते हैं 1, तो 1 के पावर में 100 एक ही होगा ना भाई। फिर ये प्लस आपका यहाँ रखिएगा 1/1 के पावर में 100 एक ही होगा, 1/1 बराबर 1। तो आपका फाइनली मित्र आपका यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर, तो सीधा हमारी आपका ऑप्शन बी में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक क्वेश्चन लिखते हैं होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में आप इसका ऑप्शन मैसेज करिएगा, ठीक है? छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। आइए करें इसको इरेज। क्वेश्चन ऑफ द डे, में आप लोग ट्राई करिएगा स्टेप से। हमने पहले क्वेश्चन एक वीडियो में शायद क्वेश्चन नंबर 1 ही था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था अगर आपका स्टेप से, उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क सीरीज में आपको देखना है। आइए ऑप्शन लिखेंगे, ये आपका एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा, फिर विजिबल होगा यहाँ एसएससी सीजीएल 2012, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये आपका क्वेश्चन मित्र है किसमें? HW होमवर्क। तारीख भाई कितना आज? 14/12/2025। हैप्पी संडे। ओके, देखिए क्वेश्चन होमवर्क में अच्छा ही है। यदि 5x - 3/x प्लस आपका 5y - 3/y प्लस आपका मित्र 5z - 3/z बराबर 0 है। एक बार देख लीजिए, यदि 5x - 3yx प्लस 5y - 3yy
प्लस 5z माइनस 3yz बराबर 0। देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा? आइए ऑप्शन ए बी सी डी 5, 10, 15 और आपका 3, यही 4 ऑप्शन है। एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2012, ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्त। सेशन यदि अच्छा लगा तो मित्र आप सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सुंदर सुंदर वीडियो कभी कभार आपको और देखने को मिले, इसके लिए मित्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।